दुनिया दिखने में जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि विज्ञान भी उनके सामने घुटने टेक देता है। क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां प्रकृति अपने सबसे गहरे रहस्य उजागर करती है, जहां विज्ञान भी जवाब देने में हिचकिचाता है और हर कहानी के पीछे एक ऐसी पहेली छिपी है जो सदियों से अनसुलझी है? जैसे कि एक ऐसा झरना जिनमें गिरा पानी कभी वापस नहीं दिखता, और एक ऐसा कानून जहां दाढ़ी रखने पर भी टैक्स देना पड़ता था, और फिर रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे लेजर से कटा हो। इन कहानियों में एक चीज समान है, रहस्य, रोमांच और वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 अजीब और हैरान कर देने वाली घटनाओं की यात्रा पर, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी सोच को हिला देगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डेविल्स कैटल। एक ऐसी जगह जहां पानी तो गिरता है, लेकिन कहां जाता है यह कोई नहीं जानता, और वैज्ञानिकों ने यहां पर रंग, बॉल्स और यहां तक कि जीपीएस ट्रैकर्स तक इस्तेमाल किए, लेकिन यह सब कुछ गायब हो गया। यह है दुनिया का सबसे रहस्यमयी झरना, जिसे डेविल्स कैटल कहा जाता है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक शांत और खूबसूरत जंगल है जिसे जज सीआर मैग्ने स्टेट पार्क कहा जाता है। यहाँ ब्रूले रिवर नाम की एक नदी बहती है जो एक विशाल चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग तो सामान्य झरने की तरह नीचे गिरता है, लेकिन दूसरा भाग एक विशाल गड्ढे में गिरता है जिसे डेविल्स कैटल कहा जाता है, और फिर ये पानी कभी दिखाई नहीं देता। क्या ये पानी कहीं और निकलता है, या फिर ये किसी गहरी रहस्यमयी दुनिया में खो जाता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। उन्होंने पिंग पोंग बॉल, ढाई, लकड़ी, यहाँ तक कि जीपीएस ट्रैकर्स भी इस छेद में डाले, लेकिन कभी भी ये चीजें नदी के किसी और हिस्से में नहीं मिली। ये सब कुछ गायब हो गया। क्या वाकई यहाँ कोई भूमिगत दुनिया है, या फिर कुदरत ने हमारे लिए एक ऐसा रहस्य छोड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया? इस रहस्य ने कई लोक कथाएं और मिथक को जन्म दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये छेद शैतान ने बनाया था, तो कुछ का मानना है कि यहाँ से एक गुप्त मार्ग कनाडा या लेक सुपीरियर तक जाता है। क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास? 2017 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, और उन्होंने इस झरने के ऊपर और नीचे पानी की मात्रा को मापा। फिर पता चला कि ऊपर और नीचे पानी की मात्रा लगभग बराबर थी। मतलब कि पानी गायब नहीं होता था, बल्कि वो छेद के नीचे से होकर फिर से नदी में मिल जाता है। लेकिन फिर भी जो चीजें इस छेद में गिरती हैं, वो कभी नहीं मिलती। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी इतनी तेजी से घूमता है कि सब कुछ टूट फूट जाता है या बहुत दूर निकल जाता है। आज विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझा दिया है, लेकिन डेविल्स कैटल वाटरफॉल की कहानी आज भी लोगों के लिए रोमांच और जिज्ञासा से भरी है, क्योंकि कभी-कभी जब विज्ञान भी जवाब दे देता है, तब भी कुदरत के करिश्मे हमें हैरान कर ही जाते हैं। नंबर 2, रशिया's बियर्ड टैक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश में दाढ़ी रखने पर भी टैक्स लग सकता है? जी हाँ, एक समय ऐसा भी था जब रूस में दाढ़ी रखना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता था। तो चलिए आपको इतिहास के एक ऐसे ही रहस्यमयी और अनोखे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे रूस का बियर्ड टैक्स कहा जाता है। 17वीं सदी के अंत में रूस के शासक जार पीटर द ग्रेट यूरोप की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि यूरोप के लोग आधुनिक कपड़े पहनते हैं और दाढ़ी नहीं रखते। उन्हें लगा कि रूस को भी यूरोप की तरह आधुनिक और साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन रूस में दाढ़ी को ईश्वर का आशीर्वाद और पुरानी परंपरा का प्रतीक माना जाता था। जार पीटर ने सोचा कि अगर लोग दाढ़ी नहीं रखेंगे तो देश भी आधुनिक बन जाएगा। फिर जार पीटर को एक अनोखा उपाय सूझा। उन्होंने 1698 में एक कानून बनाया कि जो भी दाढ़ी रखेगा उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इस टैक्स की रकम आदमी की हैसियत के हिसाब से तय होती थी, जैसे कि जो भी उच्च वर्ग के लोग या राजघराने से जुड़े लोग होते थे उसे 100 रूबल सालाना देना पड़ता था, और जो व्यापारी थे उसे 60 रूबल सालाना, और जो आम नागरिक थे उसे 30 रूबल सालाना देना पड़ता था। जो दाढ़ी रखता था उसे एक खास टोकन या सिक्का रखना पड़ता था जिस पर लिखा होता था कि दाढ़ी एक अनावश्यक बोझ है। लेकिन क्या सब लोगों ने यह कानून मान लिया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चर्च ने इसे ईश्वर का अपमान बताया और कई लोग गुप्त रूप से दाढ़ी रखते रहे। अगर कोई बिना टोकन के दाढ़ी रखता पकड़ा जाता तो उसे जुर्माना या सार्वजनिक रूप से दाढ़ी मुंडवानी पड़ती थी। फिर 1772 में कैथरीन द ग्रेट ने इस टैक्स को खत्म कर दिया।
लोगों को अपनी दाढ़ी रखने की आजादी मिल गई और यह अनोखा रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन आज भी यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी शासक कितने अजीबोगरीब फैसले ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, अल नस्ला। क्या आप मानेंगे कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक ऐसा पत्थर है जिसके बीच से एकदम सीधी लकीर खींची हुई है, जैसे किसी ने इसे लेजर से काट दिया हो? तो चलिए इस पत्थर के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। अल नस्ला सऊदी अरब के तैमा रेगिस्तान में स्थित है। यह एक विशालकाय पत्थर है जो बीच से एकदम सीधी रेखा में कटा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे बड़ी ही सटीकता से चीर दिया हो, पर यह पत्थर हजारों साल से वहां मौजूद है और आज भी लोगों को हैरान करता है। इस पत्थर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके बीच से गुजरने वाली यह सीधी लकीर। क्या यह लकीर कुदरती है या फिर किसी प्राचीन सभ्यता ने इसे काटा है? वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को कई तरह से जांचा, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर यह पत्थर इतनी सटीकता से कैसे कटा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोग मानते हैं कि यह कुदरती फ्रैक्चर है जो हजारों साल पहले किसी भूकंप या जलवायु परिवर्तन से बना होगा, और कुछ तो यह भी कहते हैं कि यह एलियन या किसी अज्ञात तकनीक का कमाल है। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से आज भी सही साबित नहीं हुआ है। स्थानीय लोग इसे किसी देवता या जिन्न का काम मानते हैं, तो कुछ इसे किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक समझते हैं। लेकिन इन सब कहानियों के बीच यह पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, अल नस्ला की कहानी दुनिया के सामने एक पहेली बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस पत्थर का कोई रहस्य हमारी समझ से परे है, या फिर आपको लगता है कि एक दिन विज्ञान इस रहस्य को भी सुलझा लेगा? नंबर 4, द हेस्डलन लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में बिल्कुल खाली जगह पर अचानक रहस्यमयी रोशनी क्यों दिखाई देती है? आप मानेंगे कि एक ऐसी घाटी है जहां दशकों वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आपको नॉर्वे की एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया हेस्डलन लाइट्स के नाम से जानती है। हेस्डलन लाइट्स की घटना नॉर्वे की हेस्डलन घाटी में होती है। ये घाटी अपने सुंदर दृश्यों के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन यहाँ रात के समय अक्सर अजीबोगरीब चमकदार रोशनियां दिखाई देती हैं। ये रोशनियां अचानक आसमान में दिखती हैं, कभी स्थिर तो कभी तेज गति से चलती हुई, और कभी कभी तो इनका रंग भी बदलता है। स्थानीय लोग इन रोशनियों को सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि आखिर ये रोशनियां हैं क्या। इन रोशनियों को सिर्फ देखा ही नहीं गया, बल्कि कई बार इन्हें कैमरे में भी कैद किया गया है। वैज्ञानिकों ने इन रोशनियों को रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि ये कैसे बनती है और इनकी असली वजह क्या है। कुछ लोग इन्हें आसमानी बिजली या उल्कापिंड मानते हैं, तो कुछ इन्हें किसी अज्ञात वैज्ञानिक घटना या फिर एलियन गतिविधि का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सालों तक शोध की, जैसे कि उन्होंने रडार, कैमरा और अन्य उपकरणों की मदद से इन रोशनियों को स्टडी किया, लेकिन आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोशनियां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति या किसी खास प्रकार के गैस के कारण हो सकती हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों की कई कहानियां भी हैं। कुछ लोग इन रोशनियों को भूत प्रेत या किसी पुरानी आत्मा से जोड़ते हैं, तो कुछ इन्हें आसमानी संकेत या किसी गुप्त जगह का संदेश मानते हैं। लेकिन इन सब कहानियों के बीच ये रोशनियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। हेस्डलन लाइट्स की घटना दुनिया के सामने एक पहेली बनी हुई है। नंबर 5, द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। क्या आपने कभी ऐसे बच्चों के बारे में सुना है जिनकी त्वचा हरे रंग की थी? और क्या आप मानेंगे कि एक गांव में अचानक 2 बच्चे प्रकट हो गए जो न तो किसी की भाषा समझते थे और न ही कोई उन्हें पहचानता था? तो चलिए आपको इंग्लैंड के एक ऐसे ही रहस्यमयी किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और सामान्य लोगों को हैरान कर रखा है। 12वीं शताब्दी, इंग्लैंड का छोटा सा गांव वुलपिट। एक दिन ग्रामीणों को एक भेड़िए के गड्ढे के पास 2 बच्चे मिले। इन बच्चों की त्वचा हरे रंग की थी, वे अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनकी भाषा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। गांव वालों ने उन्हें अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी खाने को छूने से इनकार करते रहे। आखिरकार सिर्फ कच्ची सेम यानी कि ब्रॉड बीन्स ही खाने को तैयार हुए। गांव वालों ने बच्चों को पालना शुरू किया। कुछ समय बाद वह 2 बच्चों में से एक लड़का बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक और जो बच्चा था वो लड़की थी जो धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगी और उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वे एक ऐसी जगह से आए हैं जहां हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज कभी नहीं निकलता और हर चीज हरे रंग की है। उस जगह का नाम था सेंट मार्टिन लैंड।
लेकिन ऐसी कोई जगह वास्तव में मौजूद नहीं है। इस कहानी ने सदियों से लोगों को हैरान किया है। कुछ लोगों ने कहा ये बच्चे किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, तो कुछ ने सोचा कि ये किसी भूमिगत दुनिया के निवासी हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये बच्चे किसी प्राचीन आदिवासी समुदाय से थे जो कभी अंधेरे में रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है ये किसी विषैले पदार्थ या कुपोषण की वजह से हरे रंग के हो गए हों। इन सारे सवालों के जवाब आज तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। लड़की धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी। उसकी त्वचा का हरापन भी खत्म हो गया। वह एक सामान्य इंसान की तरह रहने लगी। लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई कोई ऐसी दुनिया है जहां सूरज कभी नहीं निकलता, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है? आपको क्या लगता है कि ये बच्चे किसी दूसरी दुनिया से आए थे, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।